हम रसायन की चर्चा कर चुके, हमारी जो डेली रूटीन के मैटर्स हैं, वो हमें कैसे करने चाहिए, हमें सुबह-सुबह पूरी बॉडी को रब करना चाहिए, नहाते हुए अच्छी तरीके से रब करना चाहिए, अपनी आँखें धोनी चाहिए, नाक साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, ऑयल की मसाज करनी चाहिए। डेली रूटीन की जो बातें हैं, जो हमारी देह है, जिसके भीतर हमारा देही और अनेक शरीर रहते हैं, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, स्वधर्म है। तो ये हमें करना ही करना है। आज हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम ब्लॉक कर देते हैं। हमारे जो नेचुरल फंक्शंस हैं, ये जो मैं जिस पुस्तक से मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें बताया है कि जो हमारे नेचुरल फंक्शंस हैं, हम उनको कई बार रोक लेते हैं। जैसे कई बार होता है कि हम आँखें साफ ना करें, कई बार होता है जमाई आ रही होती है, हम जमाई नहीं लेते हैं। कई बार खाँसी आ रही होती है, खाँसी नहीं करते हैं। तो हमारे ये जो नेचुरल फंक्शंस हैं, इनको हमें रोकना नहीं चाहिए। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, जो हमारे सिर्फ़ ये नेचुरल जो फंक्शंस होते हैं, 13 अधारणीय वेग आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो धारण करने के योग्य नहीं हैं। तो मैं उनका एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है, बस वही उनकी ही चर्चा करेंगे। जैसे आँसू आ रहे होते हैं, तो हम उन आँसुओं को रोक लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बनाते हैं, सोचते हैं कि भई हम तो जो है बहुत महान व्यक्ति हैं और हमें रोना नहीं चाहिए और रोना आ रहा होता है, लेकिन हम अपने आप को महान दिखाने के लिए रोते नहीं हैं। तो उससे जो हमारी आई साइट है, जो हमारे ब्रेन का जो सप्रेशन है, जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जब हम कभी अपने इमोशंस में आते हैं, तो हमें अपने टीयर्स को, अपनी आँखों को कभी भी, अपने आँसुओं को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। उससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो होते हैं, हमारे कार्डियक डिसऑर्डर्स बताया है इसमें। अ, हमारे ब्लॉकेजेस शुरू हो जाती हैं। जितना भी हमारा एरिया है, ये चारों तरफ का, यहाँ पे जब ब्लॉकेजेस शुरू होती है, तो ये ब्लॉकेजेस डीपर लेवल पे जाती है, जिससे हमारे माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, हमारे हार्मोन्स के ऊपर, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। इसलिए हमें अपने आँसुओं को नहीं रोकना चाहिए। जब हम बहुत भावुक होते हैं, तो हम आराम से बैठ के इस काम को करना चाहिए। नो होल्डिंग ऑफ टीयर्स। उसके बाद लिखा है स्लीप, कि हमें अपनी नींद को भी नहीं रोकना चाहिए। बहुत बार हम सुबह-सुबह की ध्यान साधना में भी चर्चा करते हैं, कई बार हमें ध्यान करते हुए नींद आ जाती है। तो अपने आप को इतना भी बड़ा मत बनाओ कि आप अपने उन नेचुरल फंक्शंस को रोकने लगो। नींद आ रही है तो सो जाओ, नो इश्यू। भगवान हमारे अंदर ही है, भगवान बाहर भी है, अंदर भी है। जब कभी सुस्ती आती है, आप कभी-कभी थके हुए होते हो, तो आपको सो जाना चाहिए। नींद को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। इतना हठ योग करने की भी ज़रूरत नहीं है। बाहर जो चेतनता है, जो हायर कॉन्शसनेस है, जो हमारे मास्टर्स हैं, जो हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, उनको हमारे भाव का पता है, और जब हम थके हुए हों, तो ना तो किसी दूसरे को हम ज़बरदस्ती करें और ना ही अपने साथ ज़बरदस्ती करें। हमें अपनी नींद को रोकना नहीं है। बहुत सुकून से, शांति से, एक बच्चे की भांति, शिशु आसन की भांति हमें सो जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए। ओके? और है इसमें हंगर, भूख को, और प्यास, 2 चीज़ें और हैं। तो भूख और प्यास को भी हमें नहीं रोकना चाहिए। बहुत साल पहले जब मैं व्रत रखती थी, मैं सावन के और कार्तिक के एक-एक महीना कंट्रोल करके रखती थी, जबकि आयुर्वेदा पढ़ा हुआ था। लेकिन बाद में ये बात समझ आई कि इतना होल्डिंग ऑफ
हम अगर भूख को रोकते हैं, प्यास को रखते हैं तो ये गलत है। अपनी उन अ, जो हमारा भूख प्यास है उसको हमें ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। एक दिन में हम उल्लंघन कर सकते हैं, ऋतुएँ बदलती हैं तब हम उन ऋतुओं के हिसाब से अपना खाने में बदलाव ला सकते हैं, कम खा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि 1-1 महीना 10-10 दिन या नाराज़ हो जाएँ तो हम दिन भर नहीं खाते हैं। किसी से लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा हो जाता है, नाराज़गी हो जाती है तो क्या करते हैं, मैं तो आज रोटी नहीं खाऊँगा, रोटी ने क्या कसूर किया? तो आराम से जितना हम खाना खाते हैं वो रोटी हमें ज़रूर से ज़रूर खानी चाहिए। तो वो उस वक़्त हमें अपनी प्यास को और भूख को मारना नहीं चाहिए, अपने आँसुओं को रोकना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारा मन शक्ति है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो उस मन शक्ति के कमज़ोर होने से हम ये कहते हैं कि स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, कितनी सारी जो मन की बीमारियाँ हैं, वो होने लगती हैं। अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को दूसरे के आगे अ, बयान करने के लिए आप कोई अपना एक दोस्त ज़रूर बनाएँ, चाहे वो पेड़ ही हो, चाहे आपके गार्डियन एंजल्स हों। तो गार्डियन एंजल्स जो होते हैं आपके, उनको आप अपना दोस्त बना सकते हो, जो लाइट के रूप में आपके साथ रहते हैं। उन उनके साथ आप दोस्ती कर सकते हो और उनको अपनी बातें बता सकते हो, एक डायरी के माध्यम से लिख सकते हो, ताकि हमारे इमोशंस हमारे अंदर ना रहें, हमारी फीलिंग्स हमें तकलीफ ना दें, हमारी वाइटैलिटी को कमज़ोर ना करें, हमारी प्राण शक्ति को कमज़ोर ना करें। तो इसलिए अपना एक डायरी ज़रूर बनाएँ, जिसमें नहीं लिख सकते तो पॉइंट्स तो ज़रूर लिखें, ज़्यादा नहीं लिख सकते तो कुछ पॉइंट्स लिखें, ओके? फिर है बेल्चिंग है, स्नीज़िंग है। जैसे कई बार हम अ, एक हमें हिचकी आ रही होती है, डकार आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं उसको भी रोक लेते हैं। कई बार जमाई आ रही होती है, हम उसको भी रोक लेते हैं। दूसरे से बात करेंगे, दूसरे के आगे हम शर्मा जाएँगे, तो हम अपनी उस हवा को अंदर ही खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इस तरह की जो वायु होती हैं, जो अपान वायु होती हैं, जो बाहर निकलनी होती हैं, हम उनको कई बार नहीं निकाल पाते। कुछ अपने आप को छुपाने के लिए, शाई होने के लिए तरीके से हम कई बार छींक भी नहीं पाते और फिर मुँह के ऊपर हाथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर आयुर्वेद में बताया है कि जब हमारे अंदर से वो उस तरह की जो अपान वायु है, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर हमें निकालना चाहिए। जमाई भी लेते हुए हम खा जाते हैं इस तरीके से। तो पूरा हमें उसको विस्तार से अपने एक्सप्रेशंस के साथ इसको देना चाहिए, भले ही हम मुँह पे हाथ रखें लेकिन एक्सप्रेशंस पूरे होने चाहिए। ये मैंने कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं अपनी लाइफ में कि जिसकी वजह से पैरालिसिस भी हो जाता है। कुछ इस तरह के जो हमारे नेचुरल फंक्शंस होते हैं, उसमें इस तरह की संभावनाएँ वायु के रोग होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, जब हम बार-बार सप्रेस करते हैं अपने उन नेचुरल फंक्शंस को, तो वो हमें नहीं करना है। कई बार छींकते हैं, जमाई लेते हैं, आँसू नहीं आने देते, तो इससे हमारे ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो हमें इस तरह के नेचुरल फंक्शंस को हमेशा रखना चाहिए। अब 2 चीज़ें और हैं नेचुरल फंक्शंस में कि सप्रेशन ऑफ यूरिनेशन एंड सप्रेशन ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ डेफेकेशन। जब हम अपने यूरिन को बहुत बार रोक के रखते हैं या हम अपने स्टूल को, मल को रोक के रखते हैं, तो उससे क्या होता है, ये तो चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो सभी नालियों में अपने-अपने तरीके से मल आया हुआ होता है। जैसे आँखों में आ गया, नाक में आ गया, मुँह में आ गया, हमारे ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। अब मान लो हम यूरिनरी ब्लैडर में इतनी देर अपने यूरिन को रोक के रखते हैं, रोक के रखते हैं, देखो क्या होगा? तो वहाँ पर वो जो कंसंट्रेशन है, जो वहाँ का
जैसे पानी एक जगह रुका हुआ होता है या मल एक जगह रुका होता है, तो देखो वहाँ पर कितने सारा इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। छोटे-छोटे हमारे जर्म्स बनने शुरू हो जाते हैं, पुट्रिफिकेशन शुरू हो जाता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो हम कोशिश करें कि सुबह जब गर्म पानी पिएँ या नींबू का पानी पिएँ या रसायन जब हम हरित की लेते हैं, आंवला लेते हैं, उसके तुरंत बाद हमें अपने स्टूल को पास करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अंत में एक ही चीज़ है, जितना हम बार-बार खाएँगे, उतना ही हमारा मल अलग-अलग जाकर रुकेगा। क्योंकि वो एक जगह नहीं जाकर रुकेगा लार्ज इंटेस्टाइन, वो थोड़ी-थोड़ी जगह पे जाएगा और वो फिर पूरे तरीके से नहीं निकल पाता है, तो उससे भी पुट्रिफिकेशन होता है, स्मेल आती है उसमें। तो आहार का भोजन के एक नियम के हिसाब से हमें उन नियमों का ध्यान रखना है और साथ में मल की भी हमें रक्षा करनी है। मल की शुद्धि भी करनी है, रक्षा भी करनी है। बहुत सारे लोग हैं, हम जनरली देखते हैं कि 2 बार, 3 बार, 4 बार स्टूल जाते हैं और कई बार वो जाते ही नहीं हैं। तो ये जो सिस्टम है हमारे इंटेस्टाइन का, इसको हमें सही करना है। ज़्यादातर हम जब अपने नेचुरल फंक्शंस को सप्रेशन करते हैं, तब भी ये हालत आती है। हम जिस दिन बहुत उदास होते हैं, तो हमारी वायु बढ़ जाती है, हमारे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो हमें अपने नेचुरल फंक्शंस को सही रखना है, हमें सप्रेस नहीं करना, ना खाँसी को, ना जमाई को, ना हम जो हमारी जितनी भी अपान वायु वायु की अवस्थाएँ हैं, उनको सप्रेशन नहीं करना है, ओके? और भोजन के सूत्रों को, भोजन के नियमों को हमें याद रखना है। और जब कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो 1 दिन का उपवास रख सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ़ गर्म पानी पिएँ, सिर्फ़ गर्म पानी। हमने सुबह पी लिया, फिर 2 घंटे के बाद फिर पी लिया, फिर 2 घंटे के बाद पी लिया, बस इतना ही। तो इस तरीके से हमें अपने आहार के नियम लेने चाहिए। कल हम फिर चर्चा करेंगे कि हमारा दोपहर का जो भोजन है, वो क्या होना चाहिए। सुबह के भोजन की हम चर्चा कर चुके हैं। हरियाणा